हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। देख सकते हैं आप आज हम क्या करने वाले हैं, 2024 केमिस्ट्री के पेपर का फुल सॉल्यूशन वीडियो देखने वाले हैं। तो कोड देख लीजिए 347 GE। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन है, किसी विलयन के अणुशंक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं। ठीक है, किसी विलयन के अणुशंक गुणधर्म विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विकल्प एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो Mn को हम x मान लेंगे और पोटेशियम की 1 होती है और किसकी, पोटेशियम की 1 होती है। और क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की 2 और 4 लगे हैं तो इसमें 4 से गुणा कर लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगी, x यानी Mn की संख्या 7 निकल के आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है CONH3 की पावर 4 Cl2Cl में कोबाल्ट की उपसंयोजन संख्या निकालनी है। तो देख सकते हैं आप, एमीन की आप जानते हैं 0 होती है, ठीक है, और हमको निकालना कोबाल्ट की है तो इसको x मान लेंगे। ठीक है, ये 0 हो गया। Cl2 में क्या है, क्लोरीन की होती है ऑक्सीकरण संख्या -2, 2 है तो 2 से गुणा कराएंगे 4 हो जाएगी और निकालेंगे जब तो हमारा आंसर 6 आएगा। अगला क्वेश्चन है, इटार्ड अपक्रिया में टालविन को बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करते हैं किसके द्वारा, क्रोमिल क्लोराइड द्वारा। CrO2 Cl2 इसको क्रोमिल क्लोराइड द्वारा हम क्या करते हैं, बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया क्षारीय माध्यम में फिनॉल से कराने पर क्या प्राप्त होता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन दूसरे का आया है, किसी विलयन की मोलरता और मोललता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके मान तापक्रम में परिवर्तन के साथ परिवर्तन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये भी बताना है। देख सकते हैं आप, मोलरता और मोललता की परिभाषा कुछ इस टाइप से होती है। स्क्रीनशॉट आप मार के चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन आया था, पायरोलुसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। परमैंगनेट आयन की संरचना का सूत्र बताइए। ठीक है, MnO4- होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया है, उपसंयोजक यौगिकों में आयनन समवायता तथा बंधनी समवायता को उदाहरण से समझाना है। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आया था, हेलोएल्केन में एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया SN1 की क्रियाविधि का वर्णन करना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जब हम आपको 50 इंपॉर्टेंट करा रहे थे तो इसको बताया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरे का अवाष्पशील विलेय तथा वाष्पशील विलायक से बने विलयन के लिए राउल्ट के वाष्पदाब नियम की व्याख्या कीजिए। इसका गणितीय व्यंजक प्राप्त भी करना था। तो ये है आपका राउल्ट का वाष्पदाब का अवनमन नियम और इसकी सीमाएं। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लेना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि समझाइए। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन था। अगला आया था, फेलिंग विलयन तथा सिफ अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता स्पष्ट करनी है। 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इसको परिभाषित करना है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में क्या करना है, विभेद करना। जो सुक्रोज वाला फॉर्मूला होता है ना, तो सुक्रोज को जब हम क्या करते हैं, जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज प्राप्त होते हैं। तो कुछ इस टाइप से का क्या करना है, विभेद करना है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में। अगला क्वेश्चन आया था चौथे का मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। 0.6 ग्राम यूरिया जिसका मोलर द्रव्यमान 60 होता है के 100 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना करनी है। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 kg मोल इनवर्स तथा जल का क्वथनांक 373 - 15 केल्विन है। ठीक है, देख सकते हैं आप, मोलर उन्नयन स्थिरांक को kb से डिफाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वैद्युत रासायनिक सेल में तथा वैद्युत अपघटनी सेल के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। कोलराउस नियम का उल्लेख कीजिए तथा अनुप्रयोगों को लिखिए। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन था। अपक्रिया की आणविकता तथा कोटि को परिभाषित कीजिए। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की समाकलित वेग समीकरण को व्युत्पन्न करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। घ नंबर आया था, LuOH का होल थ्राइस की अपेक्षा LaOH का होल थ्राइस अधिक क्षारीय है, क्यों, ये हमें बताना है। अगला क्वेश्चन था, संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय लक्षण तथा रंगीन आयनों के बीच बनने पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय तथा रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। अगला क्वेश्चन 5वें का था, ईंधन सेल क्या होते हैं। साधारण सेल की तुलना में आपका H2 और O2 जो आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन ईंधन सेल के 2 लाभों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन था 5वें का दूसरा, निम्नलिखित सेल
के विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। देख सकते हैं आप, इसके क्या करनी है, विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। अगला क्वेश्चन था, किसी अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना करनी है और मान यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, log 2 का मान दिया है 0.3010 और log 8 का मान दिया है 0.9031। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, गा का पहला नंबर देख लीजिए। CrNH3 की पावर 6 3 प्लस अनुचुंबकीय है, जबकि निकिल Cn की पावर 4 2 प्लस प्रतिचुंबकीय है। संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर आपको समझाना है। 3 नंबर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिकों की IUPAC नाम लिखने हैं। देख सकते हैं आप, KCrH2O की पावर 2 C2O4 की पावर 2। ठीक है, इनके क्या करने हैं, आपको IUPAC नाम लिखने हैं। अगला क्वेश्चन था, घा का पहला देखिए, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, DNA की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला था इसका घा का दूसरा, प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना की व्याख्या कीजिए। दो नंबर के थे। ठीक है, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, 4 नंबर का आपका क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वालों का है। 6वें का देखिए, हेलोएरिनो की नाभिक रावी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अनुनाद प्रभाव को समझाना है। क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप, वुड्स-व्हिटिंग अभिक्रिया आ गई है, फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आ गई। अथवा में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। अथवा में आया है, क्या होता है जब वाली अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराते हैं। सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र होता है C2H5ONa। अगला क्वेश्चन था, एथिल क्लोराइड की क्रिया जब एल्कोहली पोटेशियम साइनाइड से कराई जाती है तब क्या होता है। अगली अभिक्रिया थी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब हम नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तब क्या होता है। एन ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया जब एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तब क्या होता है। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब हम शुष्क स्तर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। आप चाहे तो पहला वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, आप चाहे तो अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। 5 नंबर आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, खा नंबर देख सकते हैं आप, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शर्करा के किण्वन से एथेनॉल का बनना। ठीक है, शक्कर से क्या करना है, आपको एथिल अल्कोहल बनाना है। ठीक है, इसका रासायनिक टिप्पणी लिखनी है और रासायनिक समीकरण। ठीक है, अगली रिएक्शन है राइमर टीमन अभिक्रिया, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। इसके अथवा में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल बनाने की रासायनिक समीकरण को लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित को आप कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण देना है। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, एथेनॉल से मेथेनॉल। कितना ज्यादा अच्छा पेपर आया, ज्यादातर रिएक्शन आपको पढ़ी हुई आई है, बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन रखी गई है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7वें का देख लीजिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कैनिजारो अभिक्रिया, गाटरमान कोक अभिक्रिया, एल्डोल संघनन। ठीक है, तीनों ही बहुत ही अच्छी अभिक्रिया आई है। 5 नंबर मिलने थे आपको। अथवा में पूछी गई है, एस्टिक अम्ल से एथिल एसीटेट, एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजन, एस्टिक अम्ल से एस्टिल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाल्डिहाइड, बेंजामाइड से बेंजोइक अम्ल। खा नंबर था, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, कार्बिलेमीन अभिक्रिया। अथवा में भी आया है, एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आप किस प्रकार बना सकते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को निम्नलिखित में से आप किस प्रकार परिवर्तित करेंगे। बेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से, नाइट्रोबेंजीन से। इन तीनों से आपको क्या करना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को पृथक्कृत करना है। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। पहले वाला कर सकते थे आप, या तो ये वाला कर सकते थे। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आया था क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर, जो कि बहुत ही अच्छा आया था। एक भी प्रयोगशाला विधि नहीं आई थी। आई होप आपको सारा पेपर समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।